विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। शुभ में प्रवृत्ति की 16 कारण भावनाएं भाई, और 16 कारण भावनाओं का वो कहते हैं उपहार उन्हें प्राप्त हुआ कि तीर्थंकर जैसी प्रकृति बन गई। उसके बाद भी क्या पारसनाथ भगवान जरा सा टेढ़े देख लेते तो भस्म हो जाता है। संबर देव कमठ नहीं, आप लोग अब बार बार कहते कमठ, अरे कमठ तो 10 वर्ष पहले वाली बात थी। कमठ ने उपसर्ग नहीं किया। लोग कहते कमठ ने उपसर्ग किया, कमठ ने कहाँ उपसर्ग किया? कमठ और मरुभूति तो पहले जहाँ से कहानी वहाँ से बात है। उस समय तो पत्थर ही तो फेंका था, लेकिन संबर देवता जब पार्श्वनाथ पे उपसर्ग किया, वही जीव कमठ का ही था। लेकिन आपको कह दें कि आप किस पर्याय से आओ, आपको आज संबोधन उस पर्याय से करें तो आप सुनोगे क्या? सच बताना, कितने ही लोग, हम लोग सब यदि गलत धारणा है तो हो सकता है अगले जन्म में समझ गए। गलत धारणा वाले को क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। कोई किसी पर्याय से आए हो, आप ध्यान रखना, जब भी कोई जाता है तो बोले स्वर्ग ही जाएंगे। अरे स्वर्ग जाओगे? यहाँ आर्तरोद्ध परिणाम से, एक ही आर्तरोद्ध परिणाम से मरने वाला जीव कैसी कैसी तिरयन चोनियों में गया है, नरक गया है। तुम इतनी आसक्ति से मर रहे हो और कहले स्वर्ग जाएंगे। अरे स्वर्ग जाकर भी क्या करोगे? स्वर्ग के देवता तो यहाँ भक्तों की सेवक बनकर आते हैं, तुम उनकी सेवा की याचना कर रहे हो। सम्यक दर्शन प्राप्त करो। और वो कैसे होगा? आप लोग सोचते होंगे कि साधु के लिए परिसर उपसर्ग बताए हैं, उनके लिए यदि 22 परिसर हैं तो तुम 22,000 परिसर सहते हो। आप कहोगे माता जी हम तो नहीं सहते। अरे कौन सा कष्ट है जिसमें तुम लोग नहीं जीते हो? सुबह से शाम तक दिमाग से टेंशन नहीं निकलती। पैसा नहीं था तो पैसा की आने की टेंशन, आ जाए तो रखने की टेंशन, और रख लो तो खर्च करने की टेंशन, और खर्च हो जाए तो और ज़्यादा टेंशन। टेंशन ही टेंशन है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये द्रव्य पुद्गल द्रव्य मिला है। आपको पता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब मिले। आप जीव द्रव्य तो है, पुद्गल द्रव्य तो है। इसे कितना तुमने शुभ में लगाया, कितना अशुभ में लगाया, हिसाब लगाना। वो रोकड़ लगाते हो वो तो यहीं रह जाएगी, ये रोकड़ भी लगाया करो कि ये मनुष्य जन्म इतना अनमोल व्यर्थ की बातों में
जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है, तू क्या खरीद के लाई, तू क्या बना रही, तू क्या खा रही, तू कहाँ जा रही, अरे सब जा रहे, अपने आप को देखो कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे। मैंने यदि दिन भर में परिवार बच्चे पत्नियों के लिए यदि कुछ किया भी है तो इसका परिणाम जब मिलेगा तो कितना भोगना पड़ेगा। अभी सिर्फ छोटी मोटी बातों पर इतनी दुश्मनी बांध लेते हो। ध्यान रखना, आप चाहें तो दिन रात शुभ का बंद हो सकता है और अशुभ की निर्जरा हो सकती है, संबर हो सकता है, कोई परिस्थितियां मिलने दो। आप कहोगे माता जी हम तो नहीं सहते हैं, क्यों? आप व्यापार के दिन हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा व्यापार चल रहा है तो भूखे नहीं रह जाते हो क्या? खाना छोड़ देना, असन छोड़ देना अनशन है, लेकिन आत्मोत्थान के लिए, आत्मशक्ति के निरीक्षण के लिए छोड़ देना तप हो जाता है और शरीर को कष्ट देना आसक्ति से राग की पुष्टि के लिए आश्रम का कारण हो जाता है, संसार बंद का कारण हो जाता है। क्या कभी कभी गुस्सा होके महिलाएं या पुरुष खाना नहीं छोड़ देते हैं क्या? सोचना इन चीज़ों के लिए। अरे जैसी प्रीति आराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कितना लोग करते हैं ऊन उधर। कभी कभी पेपर के दिन में या बिजनेस वाले नाश्ता नहीं बनाओ तो हल्का फुल्का कुछ लेकर चले जाते हैं, और सामने टिफिन रखा हो तो भी क्या कहते, पागल है, खाना खाने का टाइम है क्या? यानी तुम्हें भूख भी वैसे ही कम लगती है, क्योंकि मेहनत नहीं करते तो भूख भी नहीं लगती है। अब इसे खिला खिला के दिन भर कुर्सी पे बैठे रहोगे तो लीवर खराब नहीं हो जाएगा तो क्या करोगे? क्योंकि मशीनरी जब चले ही नहीं। एक आदमी से उसने कहा कि पंखा की 5 साल की गारंटी, बहुत अच्छा, ना टूटेगा ना कुछ होगा। तो वो आया, पंखा दूसरे दिन टूट गया। उसने ले जाकर कहा तूने कहा था 5 साल की गारंटी। बोले क्या हुआ? बोले टूट गया। बोले तुमने क्या किया था? बोले इसको चलाया था। बोले मैंने ये थोड़ी कहा था चलाना, चलाने के बाद गारंटी थोड़ी कही थी। तो बोले क्या करना था फिर? बोले इसके आगे बैठ के गर्दन हिलानी थी तुम्हें। समझ गए? पंखे की पाखुड़ी नहीं हिलाना थी, गर्दन हिलाना थी। तो ध्यान रखना, ऐसे पंखे तुम लाए हो जो हवा नहीं देते हैं, जिनके आगे तुम हिल रहे हो, तुम पूरे दिन चक्री की तरह। वो पैसा कहता है तू पागल, मुझे कमा कमा के छोड़ जा, मैं हवा नहीं दूंगा, तू हिलता रहे मेरे चारों तरफ। और एक आदमी ने साइकिल खरीदी, साइकिल वाले ने कहा कि बिल्कुल गारंटी है, ना टूटेगी ना फूटेगी ना कुछ होगा। बोले कितने? बोले 1 साल की। वो दूसरे शाम को ही गया, कहने लगे तूने 1 साल की गारंटी की थी, ये टूट भी गई फूट भी गई। तो बोले कहाँ टूटी है कहाँ फूटी है? तो कहने लगा कि देखो हाथ की हड्डी टूट गई और आँख फूट गई। तो बोले क्या हुआ? बोले साइकिल से तो हुआ। बोले वो कहने लगा मैंने साइकिल की गारंटी दी थी, तेरी कोई गारंटी नहीं दी, तुझे चलाना ही नहीं आता तो फिर टूटेगी फूटेगी। आप भी ध्यान रखना, ये साइकिल खरीद के ले आएगो 1.5 रुपये साइकिल, यदि चलाना नहीं आएगा तो हड्डी भी टूटेगी और आंख भी फूटेगी। हमारी वही हालत हो गई। तो आप भी ध्यान रखना, ज़्यादा चालाकी मत देना। अंसा नून उधर व्रत परिसंख्यान कहता जैसा मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिला तो नहीं लेंगे। लेकिन आप सच बताओ, आप क्या कर रहे हो? यदि ये चीज़ घर में आई तो खाना खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। अरे चीज़ों के लिए भी क्या मरना। अपनी परिणति देखो कि आज 1 घंटे मंदिर में सामायिक करेंगे, पाठ करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। कोई बताएगा तो मेरा मन नहीं जाएगा। उस समय ये नहीं कि पति की कमाई नहीं है तो नहीं लाएंगे, नहीं, विचार करो कि जो मेरा सहयोगी है, जो मेरा साथी है, उसे भी मोक्ष मार्ग पर ले जाएंगे और हम भी चलेंगे। हमारे अन्याय का घर में धन नहीं आना चाहिए, और यदि आ गया बाई चांस, आजकल इनकम टैक्स आदि की तो थोड़ा बहुत करना पड़ती है फेरी, तो यदि करना भी पड़े तो उसे उन अच्छे कार्यों में लगा दूंगा जो चेतन में लगा दूंगा, जो मेरे साथ मेरी चेतना को
सुंदर और सुगंधित बना देगा। ये फालतू की चीज़ों में यदि कोई कहे क्यों तुम्हारे घर में ये चीज़ नहीं है क्या, खरीद लो, आजकल तो बहुत सस्ती आ रही है। सस्ती का मतलब ध्यान रखना, छूट आती 50%, वो पहले ही इतना रेट बताते हैं कि 50 में क्या, 100 की चीज़ 200 बता देंगे, उसके बाद 50% की छूट दे देंगे। तो पागल थोड़ी हो, सोचो तुम्हारे लिए दिवाली आउट करने बैठे हैं क्या। उस समय क्या विचार आना चाहिए कि अरे एक चीज़ आ भी गई, घर में पति को बेईमानी के मार्ग पर चलना पड़ा, मैंने उसकी अनुमोदना की तो वो भी नरक जाएंगे, मैं भी नरक जाऊंगी। मैं सहधर्मिणी हूँ, धर्म पत्नी हूँ, कहूँगी कि नहीं कम है तो हम कम में भी गृहस्थी चला सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी वृत्ति बनाओ, चित्त की वृत्ति शुद्ध हो जाएगी तो काय की वृत्ति अपने आप शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध हो जाएगी तो तुम्हारी एक दिन मुक्ति भी निश्चित हो जाएगी। तो अपनी चित्त वृत्तियों को, मनोवृत्तियों पर निरीक्षण करो। यदि किसी के यहाँ अन्याय का पैसा आकर कोठियाँ बन गई हैं, खरबपति हो गया, अरबपति हो गया, तो ये मत सोचो इसका खूब पुण्य फल रहा है, मेरे घर कब आएगी। नहीं, सोचो परमात्मा मुझे मेरी संतुष्टि, मेरी आत्म संतुष्टि बनी रहे, जो कि मुक्ति में साधन है। आसक्ति तो नरक के लिए कारण है, मैं नरक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ नरकों में तो क्या मेरा साया न जाएगा, कि नरकों में हम नहीं जाएंगे। और कोशिश भी ऐसा करना है एक क्षण में भी हमारी वृत्ति दुष्प्रवृत्ति नहीं हो जाए, पुद्गल की तरफ ये ध्यान नहीं जाए। पुद्गल तो एक साधन है, बंदूक मिली है, चाहो तो अपराध रोको, चाहे अपराध को आपको मालूम है अंजाम दो। एक दीपक की बाती मिली है, चाहो तो घर में दीपक जलाओ। आपको दिया सलाई मिली है, कहते हैं तिल्लियाँ तो माचिस की एक सी थी, तिल्लियाँ तो माचिस की एक सी थी। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीपक जलाए, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीपक जलाए। तो ध्यान रखना, एक भिखारी ने किसी सेठानी से कुछ मांगा, उसने घर का लेके पोछा फेंक के दिया उसको। उसने नदी पर जाकर पोछे को धोया, किसी तेली की दुकान पर थोड़ा सा तेल बिखर गया था, वो बाहर तक आ गया था। उसने एक दोने में लेकर वो तेल इकट्ठा किया और उस धोकर कपड़े से बाती बनाई और भगवान के दरबार में आरती करते हुए बोला, परमात्मा तेली के घर को भी खुश रखना जिसने तेल दिया, उस सेठानी को भी खुश रखना जिसने मुझे बाती के लिए एक कपड़ा दिया। हमारे अंदर ऐसी वृत्ति है क्या? हम बात बात पर झगड़ने को तैयार हैं, मन को नाला बना लिया है, कोई भी आओ बस गंदी चीजें निकलेंगी। इसे सुंदर झरना बनाओ, इसे शांत झील बनाओ, चाहे सोने के कंकड़ फेंको, चाहे पत्थर फेंको, झील में हलचल हो जाती है। हमारा मन भी शांत सरोवर बने, शांत झील बने, जिसमें हमें अपना आत्मा का दर्पण, आत्म प्रतिबिंब नजर आए, तो एक दिन हम भी मुक्ति बन पाएंगे। और कल शेष चर्चा जो अंतरंग तपों की है और कुछ बाह्य तप रह गए, उन्हें कल सुनाऊंगी, क्योंकि आपको सत्य ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन सच पूछो तो भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है, रोटी में भगवान सूझता है। तो आपका मुझे पता है कि मेरे पास एक ही काम है, आपके पास दो जिम्मेदारियां हैं, धर्म भी और धंधा भी है। तो आप सबको यही कहूँगी, त्योहारों का इंतजार मत करना, प्रत्येक क्षण हमारा त्योहार हो जाए, क्योंकि जिंदगी का राज अभी बाकी है, जिंदगी का साज अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सच पूछो मौत का त्योहार अभी बाकी है, मौत का त्योहार अभी बाकी है, जिंदगी के उपहार अभी बाकी हैं। जिंदगी का त्योहार निर्वाण पूर्वक मनाना है और जिंदगी का उपहार शुभ परिणामों के द्वारा देना है।
तो आपकी शुभमति हो, शुभ गति हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं। और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में, ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र